वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, मेरी यात्रा शुरू थी। आज तक पाने का खूब प्रयास किया, आज तक प्राप्त करने का खूब प्रयास किया, पर आज तक मैंने कुछ खोना नहीं सीखा। उस साधना को हम समझ रहे थे जिस साधना के द्वारा मैं अपने साध्य को प्राप्त करूं। स्वयं में बैठे हुए उस स्वयंभू को निहारने की वह साधना देखनी थी। जब तक उस दूध में बैठे हुए, दूध में बनने वाले उस घी की दृष्टि नहीं है, तब तक दूध भी संभाल कर नहीं रखा जाता। ऐसे ही मेरे भीतर, स्वयं के भीतर बैठे हुए स्वयंभू की पहचान नहीं होगी, तब तक मैं स्वयंभू भी बनने वाला नहीं। पहले पहचान करो, फिर साधना करो, फिर उस मोक्ष मार्ग पर खरे उतर जाओ। हमें खरे पर न था, खरा होने के लिए मैं साधना करना था। किसी के नजरों में तो खरे उतरने के लिए क्या कुछ नहीं करते, पर मोक्ष मार्ग में उस हीरे जैसे खरे होने के लिए हम साधना कर रहे। पर खरा होने के लिए पहले हमें अपने अस्तित्व की राख करनी होगी, अपने कषायों की राख करनी होगी। जब तक कषाय, विषय आदियों की राख नहीं होगी, तब तक मैं खरा होने वाला नहीं। करते हैं प्रयास उस खरे होने के लिए। 4 दिन तक हमने उन कषायों को समझा, फिर उन विषयों को हमने समझा। अब क्या करना है? उनको छोड़ने की बात समझ ली हमने, उनसे दूर होने की बात भी समझ ली मैंने, पर अब मुझे उस घी को निकालने की विधि समझनी है। वास्तविकता में शिविरार्थियों, आज हो रही है शुरुआत। आज हो रही है शुरुआत उस मोक्ष मार्ग की। अभी तक जो कचड़ा था, धूल थी, मल था, उन सबको मैंने क्रम से दूर किया। माँ, प्रश्न पूछ लूं? घर में दूध आता है, सबसे पहले क्या करते हैं? पहले बर्तन को धो के फिर उस दूध को छान के भरते हैं। कल तक बर्तन की सफाई हो गई, कल तक बर्तन की सफाई हो गई, अब बर्तन को तपाने का समय आया। बर्तन की सफाई हो गई, दूध को छान भी लिया, अब उस दूध को तपाना था, क्योंकि मुझे उससे घृत को, घी को निकालना था। घी था, घी उसी दूध में था, पर था नहीं। शक्ति रूप से उसी में घृत था, पर घृत था नहीं व्यक्त रूप में। मात्र हम उस बर्तन को देखते रहे, बर्तन की तपाई की, पर कभी बर्तन की तपाई आज तक नहीं की। अंतर समझना, एकमात्र छोटी सी रेश का अंतर है रवि भैया, बर्तन और वर्तन। बर्तन तपाने के लिए मत तपाओ,
अपने भीतर के बर्तन को सुधारने के लिए यह देह रूपी बर्तन तपाओ। बैठा है वह भगवान स्वयंभू रूपी घृत मेरे ही इस देह रूपी बर्तन में, जो भगवान आत्मा रूपी दूध बैठा है, उसी में ही वह घृत प्रकट होगा। पर कैसे? कैसे होगा? कचरा मल बर्तन सब साफ हो गए, अब तपाओ। अब तपाना प्रारंभ कर लो अपने उस दूध को। माँ, खोआ बनाया? आज आपसे ही प्रश्न शुरू करता हूँ, क्योंकि जीवन की हमारी यात्रा सुबह से लेकर रात तक उस तुम्हारे जहाँ तुम किचकिच करते हो वहीं से प्रारंभ होती है। व्यक्ति अच्छा बुरा अपना काम उस पेट से ही प्रारंभ करता है। अच्छा पेट हो जाए, अच्छी पेट पूजा हो जाए तो फिर पूरा दिन अच्छा निकल जाता है। देखना, इसलिए प्रारंभ पेट से ही कर रहे हैं। माँ, भोजन बनाती हो ना? कभी खोआ बनाया? खोआ भरा हूँ, मावा, रबड़ी, बाकी कुछ नहीं। जब वह खोआ बनाया था, देखना, वाह, शब्द कह रहा है, शब्द स्वयं कह रहा है खो। वाह, जिसने वह परद्रव्य रूपी पानी बैठा था, पानी को खो दिया, बन गया खोआ। बर्तन तपाया था क्या? बिना बर्तन तपाए खोआ नहीं बनाया था। खोआ बनने के लिए पहले बर्तन, फिर दूध, फिर खोआ। उड़ गया पूरा पानी उड़ गया था जो उस दूध में संग्रहित था। नहीं बनाया क्या आज तक? माँ, बार बार कह रहा हूँ, मावा नहीं, मावा भिन्न होता है और खोआ भिन्न होता है। स्वाद भी दोनों का अलग होता है और बनाने की प्रक्रिया भी अलग होती है। हमें भी खोआ बनना है, हमें भी खोआ बनना है। शिविरार्थियों, मुख में पानी नहीं लाना, मुख में बिल्कुल भी पानी नहीं लाना। आज उत्तम तप है, आज उत्तम तप है, उस तप को ही समझना है। लोग नाम सुन के डर जाते हैं कि महाराज जी भूखा रहना, सुबह से शाम तक और पूरी रात भूखा था, कितना कष्ट। क्यों व्यर्थ में शरीर को पीड़ा देना? क्यों शरीर को सुखाना? अरे ज्ञानियों, अभी तुमने सुख को क्या समझा? उस शरीर को सुखाने में सुख नहीं था, वह शरीर के भीतर बैठे हुए, उस बर्तन में बैठे हुए उस दूध को तुमने निहारा कहाँ? दूध में रखे हुए दूध को तुमने देखा ही नहीं। तुम्हें बर्तन दिख रहा है, तुम्हें बर्तन दिख रहा है। क्यों डरते हो? क्यों घबराते हो? क्यों भय को प्राप्त होते हो? क्यों डरते हो? क्या कभी दुकान में कहीं सामान तुम्हारा, उसमें मशीन है क्या? किसी के घर में, दुकान में, व्यापार में मशीन चलाते हो जीतू भैया? जो मशीन चलाते हो वह मशीन को बाजार से लाकर रोज सुबह शाम उसकी आरती करके वैसे ही रखना। खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी, प्रयोग करूंगा तो खराब हो जाएगी, इसलिए प्रोडक्शन बंद करके रख देना। काम चलेगा क्या? खराब हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, रिपेयरिंग कर लूंगा, कुछ ना कुछ कर लूंगा, नहीं खरीद कर लाऊंगा, पर प्रोडक्शन जरूरी है, व्यापार जरूरी है। समझना, ये शरीर भी एक मशीन है, ये शरीर भी एक मशीन है। व्यक्ति सोचता है मैं उपवास कर जाऊंगा महावीर तो चक्कर आ जाएगी, तो मैं तो नहीं करूंगा। पर एक बार युवाओं, एक बार एक कदम रख के देखना, तुम विश्वास मानना, तुम 10 कदम बिना किसी सहारे के चल सकते हो। पर आवश्यकता अंकुश भैया पहला कदम उठाने की है। क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? नहीं हो पा रहा है तुम्हारे से अनशन तप चल रहा है ना, 12 प्रकार के तप होते हैं।
12 प्रकार के तप होते हैं विपिन भैया, 6 बहिरंग और 6 अंतरंग। नहीं कर पा रहे हैं हम उत्कृष्ट, एक दिन सोच लेना कि नहीं, आज मैं एकासन तो करके ही देखूंगा। नहीं कर पा रहे उपास, ठीक, आज एकासन करके देखता हूं। फिर 4 दिन बीत जाएंगे, फिर सोचना अरे आज तो चतुर्दशी है, आज तो चतुर्दशी है, शाश्वत पर्व है, शाश्वत पर्व है, देखता हूं आज उपास करके देखता हूं। हाँ होगा होगा। पहले दिन पहली बार जरूर तुम्हें कष्ट लगेगा, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, पर जब तुम्हें उस पीड़ा को छोड़कर कुछ छोड़ने का, कुछ त्याग करने का जब आनंद आएगा, संजोग भैया, फिर दूसरे दिन तुम कभी नहीं कहोगे कि मुझे अब नहीं करना। दुनिया कहती रहे, दुनिया कहती रहे, पर अंदर से वह आवाज आई, नहीं महाराज जी, और एक और एक और एक। हरीश भैया, जो तुम्हारे घर के युवाओं, माताओं, जो तुम्हारे घर के युवाओं खाने के लिए, पीने के लिए, होटल में जाने के लिए लड़ रहे हैं, वे ही युवा आज तपस्या करने के लिए लड़ रहे हैं। महाराज जी एक दिन उपवास दे दो, महाराज जी बस एक दिन उपवास दे दो, एक दिन उपवास दे दो, बस आज करूंगा कल नहीं। कौन? वे ही युवा है, वे ही युवा है जो ढाबे पर और होटल पर जाने के लिए लड़ते थे, जिनको वह बाजार की सामग्री घर में नहीं आई तो भोजन नहीं जाता था, वह उसका त्याग, उसकी वे तपस्या है। यही तो फल है, यही साधना है, यही साधना है। करो करो पुरुषार्थ करो, जितनी शक्ति है उतनी शक्ति पूर्वक तपस्या प्राप्त करना, क्योंकि बिना तपाए काम होने वाला नहीं है। मोक्ष मार्ग जरी फिर भी 3 बातों का लिखा होगा। पता है क्या मोक्ष मार्ग? मोक्ष मार्ग पता है? माताओं, सूत्र पढ़ा है हमने, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। हाँ, यह मोक्ष का मार्ग है, पर मोक्ष मार्ग से काम मात्र नहीं बनेगा। उस मोक्ष रूपी महल को प्राप्त करना है, मोक्ष रूपी महल को प्राप्त करना है। बिल्डिंग बनाते हो ना, कहाँ गया प्रतीक? जब तुम स्केच बनाते हो, ड्राइंग बनाते हो, तब जब छत बनानी होती है, छत के नीचे कुछ बनाना पड़ता है क्या? उस छत के नीचे कम से कम तुम्हें 4 पिलर देने पड़ते हैं कि नहीं? जब तक 4 पिलर, 4 दीवारी नहीं है, तब तक वह ऊपर की छत भी नहीं बनती। फिर तो मुझे मोक्ष महल को प्राप्त करना है, 4 आराधना रूपी 4 खंबे नहीं होंगे तो मोक्ष रूपी महल कैसे प्राप्त कर पाएंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, यह चौथी आराधना। यह चौथी आराधना जब तक नहीं होगी, तब तक वो मोक्ष रूपी महल प्राप्त होने वाला नहीं है। मत घबराओ, मत घबराओ। मशीन बंद करके रखते हो क्या जीतू भैया? थोड़ी सी खराब हो जाए तुरंत किसी को बुलाकर ठीक कर लेते हो, क्यों? एक दिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ये भी मशीन बंद हो जाएगी तो एक दिन का पुण्य का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। क्यों नहीं करते तपस्या? दूसरों को देखकर ईर्ष्या भाव से मत करना, उसने किया कि मैं भी करूं, पर अपनी शक्ति को भी मत छुपाना, मत छुपाना। इतनी शक्ति उस नरकों को देखा था क्या शिविरार्थियों? सालों साल, कई साल, कई दिन मुख में कुछ डालने को तक नहीं मिलता नरक में। भूख लगी तो उसकी ही मिट्टी को उठा के खाते हैं, वहां भी प्राण नहीं गए, यहां भी बिना खाए नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। एक एक छोटे छोटे उन तपों को प्राप्त करो। नहीं कर पा रहे हैं बहुत बड़ा, नहीं कर पा रहे हैं बहुत बड़ा, छोटे छोटे भी तपों को करो। हमें क्यों पीड़ा होती है, हमें क्यों कष्ट होता है? लोग कहते हैं ये तो शरीर को पीड़ा देने का काम है। क्यों व्यर्थ में शरीर को तपा रहे हो, क्यों शरीर को सुखा रहे हो? संजोग भैया, अभी लोगों को भान ही नहीं है,
अभी लोग बर्तनों में ही अटके हैं। बर्तन में जो तुम्हारा दूध रखा था, जिसे मुझे खोवा बनाना था, घी बनाना था, उसको देखा ही नहीं। चिल्लाने लगे हैं जड़ की क्रिया, क्या उपयोग शरीर को सुखाने से? शरीर नहीं सुख रहा, शरीर नहीं सूख रहा है, तुम्हें दिख रहा है शरीर, इसलिए तुम शरीर को देख रहे हो। भीतर मेरी आत्मा चमक रही है, भीतर उस तप से मेरी आत्मा निखर रही है। निरखो निरखो निरखो, खरा होना है ना, खरा होना है ना। हो जाओ खरे, हो जाओ खरे, हो जाओ खरे। जब तक राख नहीं कर पाओगे तब तक खरा भी होने वाले नहीं हो। लिख लो शब्द राख, खरा। क्या अंतर है? क्या अंतर है? मात्र लोम और विलोम। खरा, राख। जब तक राख नहीं करोगे अपने अहंकार, कषाय, विषय, भोग, शरीर आदि का, तब तक सिद्धों के जैसे खरे होने वाले नहीं हो। सब कुछ शक्ति भीतर है, सब कुछ शक्ति भीतर है, पहचान लो। शक्तितः त्याग और शक्तितः तप। 16 कारण भावनाएं चल रही ना, 16 कारण व्रत भी चल रहा है। शक्तितः त्याग, तप। जितनी शक्ति है उतनी शक्ति पूर्ण रूप से करो। शक्ति को छुपाओ मत और शक्ति से अधिक करो भी मत। पढ़ते जरूर है, जम सक्के तम की रही, जम न सक्के तदेह सद्दानम। पर जम सक्के तम की रही, जितनी शक्ति उतनी तो करो। क्या नरकों में महीनों महीनों साल साल भूखे नहीं मरे क्या? दुकान में अच्छी व्यापार चलता है, अच्छा व्यापार चलता है, तब हरीश भैया याद आती है क्या रोटी की? जब फ्री होते हैं तभी रोटी की याद आती है। तब तो हम दिन भर, 2 दिन, 4 दिन भी भूखा मर जाए तो भी हमें कुछ नहीं दिखता। अब एक दिन कुछ हो जाए तब रात भर में, सुबह महाराज जी 8 बज गए, जल्दी पूरा करो, कल का उपवास था, पारणा करना है। तपस्या। मात्र बहिरंग को मत देखो, मात्र बहिरंग को मत देखो। भीतर बैठे हुए उस भगवान आत्मा को निहारना है। भगवान बनना है तो उसको तपाना होगा। माँ किसको तपाते हो? बर्तन को कि दूध को? बर्तन को तपाते हो कि दूध को तपाते हो? बोलो ना। मौन है क्या आज? दूध को तपाते हो ना?